आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनेगी शिक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग दिलाएगा प्रशिक्षण। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जुड़ेगी आंगनवाड़ी की सेवाएं, तैयारी शुरू। आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों को पोषण आहार वितरण करने वाली अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को पढ़ाने का काम भी करेंगी। शिक्षा विभाग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर पठन पाठन में दक्ष बनाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब विद्यार्थियों को स्कूल प्रवेश की आयु यानी कि 6 वर्ष से पहले 3 वर्ष में ही प्री प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। कक्षा में आते आते बच्चों को 3 साल लगेंगे। इस दौरान बच्चों को यूकेजी, एलकेजी एवं नर्सरी कक्षा की तर्ज पर 3 साल पढ़ाई कराना होगा। स्कूल में 3 साल तक के बच्चों को बैठाकर पढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए शिक्षा विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस योजना में जोड़ लिया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसको लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बनेंगी शिक्षक और स्कूल शिक्षा विभाग उनको प्रशिक्षण देगा। महिला एवं बाल विकास विभाग देगा स्कूलों की मान्यता। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से पहले तक की पढ़ाई प्ले स्कूलों की तर्ज पर स्कूल संचालित करा सकते हैं। अभी तक इस तरह के स्कूलों को संचालन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की पढ़ाई के लिए स्कूलों को मान्यता लेनी पड़ेगी। यह मान्यता शिक्षा विभाग से ही महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि प्राइवेट विद्यालयों को भी एलकेजी और यूकेजी की परीक्षा के लिए पढ़ाई के लिए मान्यता लेनी पड़ेगी। वो मान्यता महिला एवं बाल विकास विभाग देगा। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बनेंगी शिक्षक। हालांकि ये खबर आज से नहीं बल्कि 1 से 1.5 साल 2 साल पहले से ही प्रकाशित हो रही। लगातार बार बार न्यूज़पेपरों में इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षिका का दर्जा दिया जाएगा, शिक्षा विभाग उनको प्रशिक्षण देगा। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्ले स्कूल की तरह बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी। पहले केवल बच्चों को खाना देने का काम करती थी, लेकिन अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बच्चों को पढ़ाने का भी काम करेंगी, जबकि यह पूर्णतः सच नहीं है। इसके पहले भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बच्चों को पढ़ाती थी। उसके पहले भी प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दिया जाता था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अब स्कूलों की तरह उनको मान्यता दी जाएगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन सत्य क्या है? इस प्रकार की खबरें कई राज्यों में आ चुकी हैं। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले 2 सालों के बीच में, क्योंकि लगभग 2 सालों से नई शिक्षा नीति आई हुई है 2020 की, तब से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात चल रही है और आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्र बनाने की बात चल रही है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी की शिक्षिका यानी कि टीचर बनाने की भी बात चल रही है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, धरातल पर कार्य कितना हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी तक एक भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है किसी भी राज्य में। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां पर बार बार सरकारें ये कह रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षिका का दर्जा दिया जाएगा, उनको शिक्षक बनाया जाएगा और स्कूल विभाग उनको प्रशिक्षण देगा, शिक्षण देगा, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके बदले जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षिका का दर्जा दिया जाएगा तो क्या उसके बदले शिक्षकों की तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन भी मिलेगा? क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी अब राज्य की स्थायी कर्मचारी बन जाएंगी? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मन में है। लेकिन इस सवाल को लेकर अभी भी सरकार और विभाग चुप्पी साधे बैठा है। अभी भी सरकारें इस बात को लेकर अपना मत क्लियर नहीं कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि मान लिया जाए कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी क्या उनके मानदेय में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी? क्योंकि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो उनको कम से कम 20,000 का मानदेय भी जरूर मिलना चाहिए। सबसे पहले तो उनको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया जाना चाहिए, यानी कि उनको स्थायी कर्मचारी बनाया जाना चाहिए और जैसे रेगुलर एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है 30-35 हज़ार उतनी मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अंतर्गत काम करती हैं, तो हो सकता है संभव न हो, लेकिन ये तो संभव है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम इसके बाद 20,000 का मानदेय दिया जाए, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी भरण पोषण हो सके, उनका भी गुजारा हो सके और उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में या फिर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी ही ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।